Hello students, I am Shripad from EBITS. Today we are going to discuss the trigonometric formula reminder for class 9th and 10th. Students, even if it is a reminder, यहाँ पे मैं आपको पूरे कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि ये जो वीडियो है 25 to 30 मिनट्स तक चल सकता है। नाउ मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को कोचिंग में का, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे जब 9th स्टैंडर्ड में आते हैं तो उनका ट्रिग्नोमेट्री का ये इंट्रोडक्शन उनको होता है। तो अपने आप ये नाम को देख के ही स्टूडेंट्स के दिमाग में एक थोड़ा सा डर बैठा रहता है और यही डर को आगे लेके जाते हैं और दे देमसेल्फ फील दैट कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ तो भी डिफ़िकल्ट चैप्टर है। लेकिन ये वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर, बिकॉज ये खाली फार्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री में नया कुछ नहीं है। इसका जो बेस है, जो ऑलरेडी अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया, उसी को हम बेस लेके ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या डील करता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिट रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल्स को डील करता है। सो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर, इट इज़ अ फार्मूला ओरिएंटेड चैप्टर एंड वंस यू नो द फार्मूला यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो थोड़ा फ्रेश माइंड से हम इसको चालू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। हम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो जैसे ये स्टेटमेंट आपने देखा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो क्या करेंगे। सो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए हमारे, इफ द ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल देन मेक इट राइट बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर्स। ट्रायंगल कोई भी रहने दो, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, उस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और फिर हम उसको ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसा यहाँ पे एक ABC है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ABC इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, PQR इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल इसके लिए नहीं दिखाया बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ट्रायंगल दिए हैं ABC एंड PQR, यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं BC को बेस पकड़ता हूँ तो मुझे BC को छोड़ के जो भी वर्टेक्स बचता है उसके तरफ से BC के तरफ परपेंडिकुलर लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे BC बेस छोटा है तो हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ADB इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम ट्रिग्नोमेट्री ADB में लगा सकते हैं और ADC में भी लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री टू ADB और ADC बिकॉज बोथ आर नाउ राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं QR को बेस पकड़ता हूं तो QR को छोड़ के जो भी वर्टेक्स बचता है P, उसके ऊपर से हमने QR के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। और जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए राइट एंगल ट्रायंगल, एक QPS एंड RPS, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हम सेपरेटली ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो आई होप माई पॉइंट इज़ क्लियर कि ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। अगर ट्रायंगल राइट नहीं है तो हम उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल बनाएंगे और जो राइट एंगल वहाँ पे बन गया वहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री ज़रूरत के हिसाब से हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। कि ट्रिग्नोमेट्री में नया कुछ नहीं है, जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया उसी के ऊपर हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेस है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस है तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया। मैं यहाँ पे आपको स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मतलब इवन इफ आपने लोअर स्टैंडर्ड में कुछ क्लासेस मिस किए हैं, आपको कुछ पता नहीं, फिर भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सो अंडरस्टैंड एंड लिसन वीडियो केयरफुली। नाउ अगर इन ट्रायंगल ABC, अगर ये ABC है तो राइट एंगल ट्रायंगल का नोटेशन आपको पता है कि 90 डिग्री है, मतलब ही राइट एंगल ट्रायंगल है। जो एंगल रहता है 90 डिग्री, उसके जस्ट अपोजिट जो रहता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, इन ट्रायंगल ABC B is a right angle and the side AC opposite to B is a hypotenuse। ये hypotenuse का डेफिनेशन है। hypotenuse हमेशा राइट एंगल के अपोजिट रहता है। नाउ और यहाँ पे जो A है, A कोई भी एक्यूट एंगल रहेगा, इसका मेजर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 90 तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो A का जो अपोजिट साइड है
बिकॉज ये टर्म्स हम अभी यूज़ करने वाले ट्रिग्नोमेट्री में, इसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो बी सी है ये ए के अपोजिट साइड हम बोलने वाले हैं। बी सी जो है ए के अपोजिट साइड एंड ए बी जो है ये सी के अपोजिट साइड बोलने वाले हैं। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस है जो 90 के अपोजिट रहता है। अगर ए के अपोजिट साइड में मुझे पूछा गया तो आई विल नेम दैट बी सी, एंड सी के अपोजिट अगर साइड मुझे पूछा गया तो दैट इज़ ए बी। ओके, और एक और चीज़ जो यू ऑल आर वेरी मच फैमिलियर विद दैट कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसा लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। तो यहीं पे कुछ लिखा है, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, नाउ आगे जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को और इन डेप्थ जानने के लिए हम थोड़ा सा उसमें और डिटेल में स्टडी करते हैं कि सपोज एक ट्रायंगल आपको दिया है ए बी सी, ये ट्रायंगल आपको दिया है। तो अभी देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बना है 6 एलिमेंट्स से बना है। क्या क्या है उसमें, 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है, तो टोटल मिला के होता है 6। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि साइड्स कौन से है, तो एक ए बी है, एक बी सी है एंड ए सी है। ओके, दीज आर द साइड्स। और जो 90 के अपोजिट जो साइड रहते हैं उसी को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। सो हाइपोटेन्यूस इज ऑल्सो अ साइड। नाउ सो ए बी, बी सी एंड ए सी ये साइड्स है, एंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर द एंगल्स। तो कोई भी ट्रायंगल में हमेशा, ट्रायंगल कोई भी रहने दो, वेदर इट इज़ अ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, हमेशा उसमें 6 एलिमेंट रहेंगे, 3 साइड्स रहेंगे, 3 एंगल्स रहेंगे। यहाँ पे आपको भी कोई डाउट नहीं चाहिए। आगे जाते हैं। नाउ तो ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले हम अभी बनाने वाले हैं, जो रेशियोज हम क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए ये स्लाइड सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जो टर्मिनोलॉजी हम उस फॉर्मूला में यूज़ करने वाले हैं, उसी टर्मिनोलॉजी को लेकर मैं इस स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी सी। यहाँ पे बी आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री है, दिस इज द बी इज अ 90 डिग्री। तो जो ए है, एक तो हाइपोटेन्यूस कंफर्म रहेगा, जो बी के अपोजिट है उसी को हम हाइपोटेन्यूस बोलने वाले हैं, इसमें कोई किसी को भी डाउट नहीं चाहिए। सेम ट्रायंगल यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस है। अभी व्हाई आई हैव टेकन अ 2 ट्रायंगल्स, बिकॉज हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखते टाइम किसी भी एक एंगल के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो बी तो 90 है, तो बी को छोड़ के अभी 2 एंगल बचे, इसके लिए यहाँ पे 2 डायग्राम आया है। यहाँ पे हम ए को ए के ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पे जो फोकस है हमारा ए के ऊपर रहने वाला है, और यहाँ पे जो फोकस है हमारा सी के ऊपर रहने वाला है। बिकॉज यहाँ पे जो भी लेबलिंग किया हमने ए के ऊपर फोकस करके लेबलिंग किया, यहाँ पे जो भी लेबलिंग किया है वो सी के ऊपर फोकस करके लेबलिंग किया है। ओके, नाउ तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं ए के ऊपर फोकस करता हूँ तो ए के जो अपोजिट साइड है बी सी, उसको हम अभी नाम देने वाले, बी सी को हम अपोजिट साइड ऑफ ए बोलने वाले हैं। बी सी को हम अपोजिट साइड ऑफ ए बोलने वाले हैं, एंड जो साइड ए में से जाता है उसको हम ए का एडजेसेंट साइड बोलने वाले हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सी, एक हाइपोटेन्यूस है और ए में से हमेशा एक हाइपोटेन्यूस जाएगा, एक साइड जाएगा, तो जो साइड ए में से जाता है उसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे, जो साइड ए में से नहीं जाता उसको हम अपोजिट साइड बोलेंगे। ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे हमने ए को फोकस में रख के यहाँ पे लेबलिंग किया हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड ऑफ ए, एडजेसेंट साइड ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पे हमें अभी फोकस करने वाले सी के ऊपर, सी हमारा यहाँ पे फोकस है। तो सी के ऊपर का फोकस है, तो एक हाइपोटेन्यूस हमेशा सी में से जाने वाला है और एक साइड सी में से जाने वाला है। जो साइड सी में से जाने वाला है उस साइड को हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ सी। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ सी। और जो साइड सी में से नहीं जाने वाला है उसको हम बोलने वाले हैं अपोजिट साइड ऑफ सी। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज यही टर्मिनोलॉजी हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में यूज़ करने वाले हैं। तो हम कौन से पॉइंट के ऊपर, कौन से एंगल के ऊपर फोकस करते हैं, अकॉर्डिंगली ये नाम चेंज होता है। देखिए बी सी का नाम यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ ए हो गया, वही इस डायग्राम में एडजेसेंट साइड ऑफ सी होगा, बिकॉज हम हमारा यहाँ पे जो फोकस था वो सी था, यहाँ पे हमारा फोकस है ए है, दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, आगे जाते हैं। नाउ अभी फिर से हमने यहाँ पे ये लिया है, ट्रायंगल लिया है। यहाँ पे ट्रायंगल जो मैंने लिया है पी बी क्यू। आई एम डेलिबरेटली चेंजिंग द नेम ऑफ एंगल, बिकॉज आपको आदत होना चाहिए कि कोई भी
ट्रायंगल नाम कुछ भी रहने दो, आपको ये रेशोज क्रिएट करते आना चाहिए। नाउ यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया पी बी क्यू, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्यू जो है 90 डिग्री है। ओके, तो क्यू 90 डिग्री है तो डेफिनेटली हमारा जो हाइपोटेन्यूस रहने वाला है ये अपोजिट साइड ऑफ क्यू, ये हाइपोटेन्यूस है, तो हम इसको नाम दे दिया। अभी यहाँ पे जो रेशो मैंने क्रिएट किए हैं, ये जो रेशो क्रिएट किए हैं, ये रेशो को मैंने बी को फोकस करके बनाए हैं। जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हम किसी एक के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कभी बी के ऊपर फोकस करेंगे, कभी पी के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रेशो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आई हैव रिटर्न दैट रेशो विथ रिस्पेक्ट टू बी, मैंने बी के ऊपर फोकस किया। इसके लिए यहाँ पे ये साइड का जो नाम है, सिंस इट इज़ पासिंग थ्रू बी एडजेसेंट साइड ऑफ बी, सिंस इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू बी इट इज़ अपोजिट साइड ऑफ बी। ये बी में से नहीं जा रहा है, इसके लिए बी के अपोजिट हो गया। ये बी में से जा रहा है, इसके लिए एडजेसेंट साइड ऑफ बी हो गया। तो इन दिस वे हमने पहले इसको लेबलिंग किया। अभी हम रेशो क्रिएट करने वाले हैं। जब भी हम अभी रेशो क्रिएट करने वाले हैं तो आपको ये समझना है कि जब भी हम रेशो क्रिएट करते हैं तो रेशो यहाँ पे आप देख रहे हैं, काउंट करेंगे तो आपको रेशो 6 मिलेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि वाई 6, 6 ही रेशो क्यों, 6 से कम क्यों नहीं, ज़्यादा क्यों नहीं? इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के सामने कि सर 6 ही रेशो क्यों लिए, वाई नॉट 4 लिया, 5 लिया, 8 लिया, 9 लिया, क्यों? तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए हमारे पास जो साइड है, साइड कौन सा है हमारे पास, एक पी बी साइड है, पी बी इज़ अ वन साइड। देन दूसरा साइड है हमारे पास बी क्यू, तीसरा साइड है हमारे पास पी क्यू। तो हमारे पास 3 साइड है। अभी हम क्या करते कि हम अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी पढ़ते, तो अगर ये 3 कॉम्बिनेशन मुझे दिए तो इससे कितने रेशो बन सकते हैं, हम वो रेशो लिखेंगे। तो टोटल ऑल पॉसिबल रेशो, जैसा हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, वैसे ही हम इसमें ऑल पॉसिबल्स रेशो कितने हो सकते हो यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं पहला रेशो यहाँ पे लिखता हूँ कि पी बी अपॉन पी बी, ये पहला रेशो हो गया, इसी को मैंने इसको डिवाइड किया। दूसरा मैं रेशो लेता हूँ पी बी अपॉन पी क्यू, ये एक रेशो यहाँ पे बी क्यू, आई विल से पी बी अपॉन बी क्यू। पहले पी बी अपॉन पी बी, पी बी अपॉन बी क्यू, पी बी अपॉन पी क्यू, पी बी अपॉन पी क्यू, ये तीसरा रेशो मैंने यहाँ पे लिया। फिर से अभी हम बी क्यू से चालू करते हैं। सो इट इज़ अ बी क्यू अपॉन पी बी, ओके, बी क्यू अपॉन बी क्यू, बी क्यू अपॉन बी क्यू, और बी क्यू अपॉन पी क्यू, बी क्यू अपॉन पी क्यू, और है लास्ट ये वाला पी क्यू अपॉन पी बी, पी क्यू अपॉन पी बी, देन पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन पी क्यू। तो इस तरीके से मैंने 9 रेशो लिए। तो यहाँ पे तो 9 हो रहे, यहाँ पे 6 क्यों लिए? बिकॉज आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को तो आपको ये समझ जाना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेशो है पी बी अपॉन पी बी, ये दूसरा रेशो है बी क्यू अपॉन बी क्यू, और ये तीसरा रेशो है पी क्यू अपॉन पी क्यू। ये तीनों का आंसर हमेशा 1 आने वाला है, बिकॉज इट इज़ द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी। ये क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी, पी बी अपॉन पी बी, बी क्यू अपॉन बी क्यू एंड पी क्यू अपॉन पी क्यू। इट इज़ द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी। इसके वजह से क्या हो रहा है, सोच रहे कि इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, तो ये तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो बाकी जो बचे हुए हैं उनका वैल्यू जो है, रेशो का जो आंसर दैट इज़ चेंज होने वाला है। इसके लिए हमने 6 रेशो यहाँ पे डिफाइन किए। तो यहाँ पे देखिए पहला पी बी अपॉन बी क्यू, पहला जो रेशो है पी बी अपॉन बी क्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं डायग्राम में देखता हूँ, इफ़ आई सी इन द डायग्राम, पी बी जो है ये साइड है हाइपोटेन्यूस है, एंड बी क्यू जो है ये एडजेसेंट साइड ऑफ ये है। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, यहाँ पे क्या यहाँ पे हुआ है, आप देख पा रहे कि ये जो है यहाँ पे ये रेशो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पी बी अपॉन बी क्यू, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ बी। ओके, नाउ उसके बाद में दूसरा रेशो जो है पी बी अपॉन पी क्यू। डायग्राम में अगर हम देखेंगे पी बी अपॉन, डायग्राम में अगर हम देखेंगे पी बी अपॉन पी क्यू, पी बी अपॉन पी क्यू, तो ये डायग्राम में अगर हम चेक करेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। सो ये है, ये रेशो है पी बी अपॉन पी क्यू, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ बी। तो 2 रेशो हमारे यहाँ पे हो गए। फिर नेक्स्ट रेशो बी क्यू अपॉन पी बी। डायग्राम में देखिए
बी क्यू अपॉन पी बी। तो बी क्यू है हमारा एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए बी क्यू अपॉन पी बी, एडजेसेंट साइड ऑफ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ पे सब जगह बी क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पे बी के ऊपर फोकस किया है। उसके बाद में बी क्यू अपॉन पी क्यू, वेर इज बी क्यू अपॉन पी क्यू, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे ये टैली हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड ऑफ बी। ठीक है, लास्ट दो रेशियो बचे अभी, पी क्यू अपॉन पी बी, वेर इज पी क्यू अपॉन पी बी, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज को देखेंगे तो ये रेशियो यहाँ पे बन रहा है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, एंड लास्ट रेशियो अभी बन रहा है आपका जो है पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन बी क्यू, मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यहाँ पे है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मैक्सिमम 6 रेशियो पॉसिबल है, और जो एक्स्ट्रा जो 3 रेशियो हमने लिखी थी उसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। तो इसके लिए हम ये यहाँ पे 6 रेशियो को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरीवेयर इट इज़ अ बी रिटर्न, बिकॉज हमने यहाँ पे बी के ऊपर फोकस किया है। वैसे अगर हम पी के ऊपर फोकस करते तो पी के लिए भी 6 रेशियो बनते थे। तो ये चीज़ आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। नाउ तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट नाउ कि वाई 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 रेशियो हमने बनाए। अभी ये जो रेशियो है, इन रेशियो को हम क्या करने वाले हैं, नाम देने वाले हैं। और वो जो नाम है, जैसे ही एक को हम साइन बोलने वाले हैं, कॉस बोलने वाले हैं, टैन बोलने वाले हैं, सेक बोलने वाले हैं, कोसेक बोलने वाले हैं, कॉट बोलने वाले हैं। अभी किस रेशियो को कौन सा नाम दिया है वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। जैसे आपके घर में जो भी आपके ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखा होगा। ओके, उसी तरीके से हमने इन रेशो को भी नाम दिया है। सो अभी जो हम नाम लिखने वाले हैं, इसी से बहुत स्टूडेंट्स डरते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये क्या है। तो दे आर जस्ट नेम गिवन टू द रेशो। जैसा मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे आपके घर में हमारे ब्रदर सिस्टर को नाम दिए रहते हैं, वैसे इन रेशो को नाम दिया गया है। अपोजिट साइड ऑफ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो रेशो है इसको हम साइन रेशो बोलने वाले हैं। ओके, और ब्रीफ में उसको साइन ऑफ बी लिखने वाले, बिकॉज हमने यहाँ पे बी के विथ रिस्पेक्ट टू बात की गई है, इसके लिए साइन ऑफ बी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन बी मतलब अपोजिट साइड ऑफ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ दूसरा जो रेशो है उसका पूरा नाम है कोसाइन रेशो ऑफ बी, लेकिन हम उसको शॉर्टकट में कॉस बी लिखने वाले हैं। लेकिन कॉस बी का मतलब आपको समझ जाना है एडजेसेंट साइड ऑफ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी आएगा, यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे भी सी आपको लिखना पड़ेगा। नाउ तीसरा रेशो जो हम देखते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ बी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ बी, और ये जो रेशो है इनको हम बोलते हैं टेंजेंट और रेशो ऑफ बी, और इसको शॉर्टकट में टैन बी लिखते हैं। तो बेसिकली हम ये 3 रेशियो अच्छी तरीके से याद रखना है, बिकॉज अगेन ये अगर 3 रेशियो आपको याद है तो बाकी रेशियो इनके रेसिप्रोकल्स है। तो वैसे भी और ख़ास करके ये 2 रेशियो, बिकॉज ये जो रेशियो है इन दोनों को अगर हमने और डिवाइड किया तो हमें ये रेशियो मिलता है। ओके, तो वंस अगेन साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी इज़ नथिंग बट अपोजिट साइड ऑफ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ बी इज़ एडजेसेंट साइड ऑफ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan ऑफ बी इज़ अपोजिट साइड ऑफ बी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ बी। तो जिस हमें ट्राइंगल में देखना है तो हम जो साइड यहाँ पे लिखा है हमें उसके आगे उसका साइड का रेशो लिखना है। इस तरीके से हमने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ओके, नाउ तो अभी थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल फिर से मैंने लिया है ABC, और यहाँ पे आप देख रहे कि यहाँ पे मैंने C के ऊपर अभी फोकस कर रहा हूँ। तो साइन सी मतलब आपको याद होना चाहिए कि साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन किसके अपोजिट, C के अपोजिट। ओके, हाइपोटेन्यूज तो कॉमन रहता है। सो साइन मतलब अपोजिट साइड, तो साइन ऑफ C इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AB अपॉन AC आने वाला है। और लेकिन यहाँ पे C का जो मेजर दिया है यहाँ पे थीटा दिया है, तो हमने साइन C इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज।
वैसे ही कॉस सी, कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन सी मतलब सी के एडजेसेंट, तो सी का एडजेसेंट ये है और ये हाइपोटेन्यूज है। सो कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। tan ऑफ सी इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम c की बात करें, इसके लिए tan ऑफ c मतलब अपोजिट साइड ऑफ c मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ c मतलब बी सी। तो इसके लिए c के बदले हम फिर से यहाँ पे उसका मेजर डालेंगे, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। आप ये रेशो को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता है कि अगर ये रेशो को मैंने इस रेशो से डिवाइड किया, ये रेशो को इस रेशो से अगर मैंने डिवाइड किया, तो आप देख रहे हैं कि ए सी कैंसिल हो सकता है और ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी अपॉन बी सी बचता है यहाँ पे। इसका मतलब ही अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, यहाँ पे हमें एक नया रेशो मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने देखिए ए बी अपॉन ए सी, ये एक पहला रेशो है, डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, अगर इसको मैंने डिवाइड किया, ये वाले रेशो से ये रेशो को डिवाइड किया, तो इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये रेशो किसका वैल्यू था, साइन का, तो साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज नथिंग बट अ टैन ऑफ थीटा, ये आपको यहाँ पे समझना है। सो एक नया फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है, टैन ऑफ थीटा इज नथिंग बट अ साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज़ अ वन मोर फार्मूला। तो ये बेसिक फार्मूला हमने समझा और इन तीनों में क्या रिलेशन है यहाँ पे हमने इसको समझ लिया है। तो अभी तक हमने समझा साइन रेशो मतलब यहाँ पे साइन है, रेशो मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे अगर थीटा मेंशन किया गया है तो अपोजिट साइड ऑफ आपको थीटा लेना पड़ेगा अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस रेशो मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगर कॉस थीटा की बात करेंगे तो थीटा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे टैन रेशो मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यहाँ पे टैन थीटा की अगर बात करेंगे, थीटा इज द मेजर ऑफ दैट एंगल, तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो इस तरीके से हमने ये तीन रेशो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किए हैं। तो हमारे पास ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जैसा हमने पिछले 3-4 स्लाइड पहले हमने इसको देखा था, तो आप देख रहे कि यहाँ पे जो रेशो है ये एक दूसरे को रेसिप्रोकल है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको खाली 6 में से 2 ही याद रखना पड़ता है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको टैन थीटा आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे पी क्यू अपॉन पी बी और पी बी अपॉन पी क्यू, ये एक दूसरे का अपोजिट रेशो है। ये वाला रेशो साइन है, रेशो है, रेसिप्रोकल रेशो है। ये वाला जो रेशो है ये कॉस ऑफ बी है और ये कॉस का देखो पी क्यू अपॉन पी बी अपॉन पी क्यू, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है। ओके, और ये जो रेशो है ये टैन ऑफ बी है और ये टैन का रेसिप्रोकल है, पी क्यू अपॉन बी क्यू अपॉन पी क्यू। इसका मतलब है अगर मुझे इसको थोड़ा सा लिखना है तो व्हाट आई विल राइट, तो ये मुझे पता है कि ये साइन थीटा है, तो ये जो है ये 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, दिस इज़ 1 अपॉन साइन थीटा आएगा। ये अगर कॉस थीटा है तो ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ थीटा। ये अगर टैन थीटा है तो यहाँ पे 1 अपॉन टैन थीटा आएगा। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि ये आपको खाली ये 2 याद रखना है। अगर ये 2 याद है तो ये दोनों से ये पता हो जाएगा। ओके, फिर अगर ये पता है तो ये पता हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, ये पता है तो ये इसका रेसिप्रोकल पता हो जाएगा, और ये पता है तो इसका रेसिप्रोकल पता हो जाएगा। तो अभी हमने इन तीनों रेशो को नाम तो दिया, लेकिन 1 अपॉन साइन को हमने और एक नाम दिया है, 1 अपॉन साइन थीटा को हमने और एक नाम दिया है, 1 अपॉन कॉस थीटा को और नाम दिया है, 1 अपॉन टैन थीटा को और एक नाम दिया है। तो नाम क्या है वो भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। हमने जो हमारे बेसिक रेशो हमने शुरुआत में अंडरस्टैंड किए थे, इसका नाम था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये 1 अपॉन साइन थीटा था, देखिए ये रेसिप्रोकल है। तो अभी से आपको ध्यान में रखना है कि 1 अपॉन जो साइन थीटा है इसको हम और एक नए नाम से जानने वाले, उसका नाम है कोसेक थीटा। सो 1 अपॉन साइन थीटा इज अ कोसेक थीटा। वैसे ही 1 अपॉन कॉस थीटा जो था, इस रेशो को हम नाम देने वाले हैं सेक थीटा। ओके, 1 अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट अ सेक थीटा, एंड 1 अपॉन टैन थीटा को जो हम नाम देने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉट थीटा। तो इस तरीके से हमने हमारे जो 6 रेशो है, जो शुरुआत में हमने उसको लेके चल रहे थे, अभी हम
उनका सबका नामकरण यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पहला रेशियो साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड मतलब होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा मतलब उसका उल्टा होता है, इट इज़ अ सेक थीटा। एंड यहाँ पे ये कॉट थीटा होना चाहिए, टैन का रेसिप्रोकल। इस तरीके से हमने 6 रेशो को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओके, सो देखते आगे। सो फिर इससे हमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, और ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे। क्या क्या फॉर्मूले बन रहे देखिए। सो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। जैसा आपको पता है कि 2 इंटू 1/2 इसका आंसर 1 आता है, बिकॉज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसके लिए इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आने वाला है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आने वाला है 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा आने वाला है 1। तो हमारे पास अभी देखो फॉर्मूला का लिस्ट बन रहा है। सबसे पहले हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन किए, तो ये 6 फार्मूला आपको याद में रखना है। उसके बाद में ये और 3 फार्मूले आपको मिल गए, ये रेसिप्रोकल के फार्मूले हैं, और द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोसेक सेक एंड कॉट रेशो। तो ये 3 फार्मूले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने और 3 ऐड कर दिया, इसका मतलब हमारे अभी टोटल 9 फार्मूले हो गए। ओके, फार्मूला को एसोसिएट करेंगे नंबर के साथ, और फिर हमें याद रखने में और आसानी जाएगा। तो हमारे पास अभी जो लिस्ट हो गया, दैट इज़ 9 फार्मूला का लिस्ट हो गया। अभी हम वो लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए, अगर ये 90 है, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया PNM और M इज़ 90, ये थीटा है। तो आपको पता है सपोज यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिया है, ये 90 माइनस थीटा कहाँ से आया है। तो फिलहाल ये जो एंगल है इसको मैं पकड़ता हूँ x, ये जो एंगल है इसको मैं पकड़ता हूँ, फिलहाल 90 माइनस थीटा नहीं लेता मैं, इसको x पकड़ता हूँ, और हम x के हिसाब से उसको कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए, हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम रहता है 180। सो एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180, ये हमें पता है। तो एंगल P जो है ये हमें निकालना है। सपोज मैंने यहाँ पे x पकड़ा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा क्यों लिया उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। इसको मैंने x पकड़ लिया, एंगल N जो है ये थीटा है, और एंगल ये है 90 इज इक्वल टू 180। अब ये जाएगा उधर, सो x इज इक्वल टू 180, ये 90 उधर जाएगा तो हो जाएगा -90, ये उधर जाएगा तो माइनस थीटा। सो x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो हमने वहीं पे लिखा है। ओके, इसका मतलब ये ध्यान में रखना है कि ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल हमेशा 90 माइनस थीटा ही रहेगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी यहाँ पे मेरे पास है साइन ऑफ थीटा। अभी यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो थीटा के ऊपर है, तो थीटा के ऊपर फोकस है, तो साइन रेशियो के हिसाब से हम अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पे PM अपॉन PN आया है, इसके लिए PM अपॉन PN। कॉस ऑफ थीटा एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा हाइपोटेन्यूज, इसके लिए NM अपॉन PN आया है। ओके, एंड tan ऑफ थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो PM अपॉन NM। तो ये हमने 3 रेशो अभी डायग्राम से लिखा। अभी इसका मुझे आदत हो गया, ये मुझे पता है कि ये रेशो कैसा लिखते हैं। तो अभी हमने इसका फोकस, अभी हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, 90 माइनस थीटा के ऊपर फोकस करेंगे, और फिर से वही रेशो लिखेंगे। देखिए, अगर मैं इसका साइन लेता हूँ, तो इसका साइन मतलब इसके अपोजिट साइड कौन है, ये है NM, और इसका हाइपोटेन्यूज कौन है, PN। तो इसके लिए यहाँ पे NM अपॉन PN आया। मैंने अभी यहाँ पे थीटा, ये मेरा फोकस, इसके लिए मैंने यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिया। उसके बाद में इसका फोकस हम कॉस लेंगे, तो कॉस क्या आएगा, एडजेसेंट साइड मतलब PM अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा PN, तो इसके लिए PM अपॉन PN। और इसका मुझे टैन लेना है, इसका टैन मतलब अपोजिट साइड NM अपॉन एडजेसेंट PM। तो इस तरीके से हमारे रेशो बन गए। अगर ये रेशो मेरे पास है, अगर ये रेशो मैंने यहाँ पे लिखे, तो हम इसका एक ये करेंगे, मैच द पेयर करेंगे। मैच द पेयर करने के लिए देखो, यहाँ पे PM अपॉन PN है, तो आपको यहाँ पे PM अपॉन PN कहाँ पे दिखता है, ये PM अपॉन PN। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक नया फॉर्मूला मिल गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा।
तो एक नया फॉर्मूला मेरे लिस्ट में ऐड हो रहा है। अभी तक मेरे 9 फॉर्मूले हो गए, तो दिस इज़ अ वन मोर एडिशन। cos 90 माइनस थीटा मतलब होता है साइन थीटा, बराबर है। फिर यह मैंने यहाँ इन दोनों को राउंड किया। अभी मैं NM अपॉन PN और यहाँ पे NM अपॉन PN मतलब इनको मैं स्क्वायर में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे मुझे और एक फॉर्मूला मिल रहा है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब इसका साइन और इसका cos सेम रहता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट वी विल गो फॉरवर्ड। तो हमारे पास और कुछ नए फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे, और वो फॉर्मूले जैसा हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा के लिए हमने डिस्कस किया है, वही कुछ हम आगे लेके जाते हैं और उसी कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है, और आपको और नए 4 फॉर्मूले मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे ये स्लाइड पे आपको 6 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। सो विच फॉर्मूले आर देयर वी विल सी। तो यहाँ पे हम याद रखने के लिए यहाँ पे एक पूरा सेट लिखेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ओके। उसके बाद में कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा एंड कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। सो अगर ये सीक्वेंस में हम इसको याद रखना है तो देखिए, वी कैन राइट दिस। साइन हमेशा कॉस में कन्वर्ट होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन कॉस का एक पेयर हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बराबर है। tan और cot का एक पेयर हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा थीटा। तो साइन कॉस का एक पेयर, tan cot का एक पेयर एंड कोसेक सेक का एक पेयर यहाँ पे हो जाता है। कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। तो इस तरीके से ये टोटल और 6 फॉर्मूले हमने ऐड किए हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अभी हम फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला का लिस्ट बनाते हैं। देखिए, पहले के जो 6 हमने डिस्कस किए वो रेशोज डिस्कस किए हैं, उसके बाद में जो 3 है वो इन्वर्स हमने डिस्कस किए हैं, उसके बाद में एक हमने डिस्कस किया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, और फिर से ये हमारे 6 हो गए। सो दिस आर 6। तो टोटल हमारे पास अभी जो लिस्ट हो गया दैट विल बी 6 + 4 10, 10 + 6 16 फॉर्मूले का अभी टोटल हमारे पास अभी लिस्ट हो गया है। सो मैंने आपको शुरू में बोला कि ऑलवेज एसोसिएट फार्मूला विथ नंबर सो दैट आप कभी उनको भूलेंगे नहीं। तो अभी तक हमारे 16 फॉर्मूले हो गए, अभी हमारे जो बचे हैं दैट इज़ द ओनली वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो अभी हमें डिस्कस करना है जो एक टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है, वैल्यूज़। जैसे साइन 30 का वैल्यू हाफ है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखने पड़ते हैं, और इसका भी बेस जो है ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में आपने जो थ्योरम्स पढ़े हैं, एक 30 60 90 ट्रायंगल का थ्योरम है, इसमें आपने ऑलरेडी पढ़ाई किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सपोज़ ये एक ट्रायंगल मैंने लिया, ट्रायंगल है PQR, ये ट्रायंगल है PQR, इसमें ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है। तो इट इज़ द 30 60 90 ट्रायंगल। और कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम ये पकड़ते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ट्वाइस है, हाइपोटेन्यूज कितना ट्वाइस है। तो हमें पता है कि जो 30 60 90 हमारा जो थ्योरम था, उस थ्योरम में हमें पता है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे है PQ इज़ हमेशा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास PR, ये थ्योरम हमें पता है। तो बाय दिस कैलकुलेशन अगर ये 2a है, अगर ये 2a है तो हाफ इंटू 2a, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने a लिखा, तो यहाँ पे जो थ्योरम अप्लाई किया वो 30 60 90 थ्योरम अप्लाई किया। अंडरस्टूड दिस। और वैसे ही साइड अपोजिट टू 60 डिग्री है, साइड अपोजिट टू 60, ये कहाँ से आया? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो रहता है दैट इज़ QR। दिस QR विल बी √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ट्वाइस ए, और आई विल से PR पहले, ये फॉर्मूला है। तो QR का वैल्यू कैसे आएगा? √3/2 इंटू 2a। सो ये 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और आप देख रहे कि यहाँ पे एक √3a आया है। सो इफ़ वी कंसिडर दिस एज अ 2a, तो बाय थ्योरम दिस विल बिकम a एंड दिस विल बिकम a √3a।
आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, इट इज़ ट्रू फॉर एनी फिगर, लेकिन सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे 2a लिया है। तो ये 2a अगर होगा तो ये a होगा और ये √3a होगा। फिर अभी हमारा डेफिनेशन से जाते हैं कि ये एंगल अभी हम यहाँ पे फोकस करें 30, यहाँ पे ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में हमने यहाँ पे 30 डिग्री पे फोकस किया है। तो विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री साइन ऑफ 30 नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए यहाँ पे a/2a आया है, a/2a। तो a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू हमेशा हाफ रहता है, आपको यहाँ पे समझना है। साइन 30 इज ऑलवेज हाफ। ओके, cos 30 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज़ अ QR अपॉन PR, तो √3a/2a, तो a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। तो cos 30 अभी हमेशा √3/2 आपको समझ जाना है। अगर आपको 30, 60, 90 थ्योरम याद है तो ये चीज़ बहुत आसान है। देन tan 30 हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जैसा यहाँ पे किया a/√3a, तो a कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज इन दोनों को डिवाइड करो, sin 30 अपॉन cos 30, तो यू विल गेट 1/√3, बिकॉज ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/√3 आपको मिल सकता है। तो sin 30, cos 30, tan 30, यहाँ पे हमने 30 के ऊपर फोकस किया, ये सब वैल्यू निकाले, तो ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, 1/2, √3/2, 1/√3। ओके, वैसे अभी हम 60 के ऊपर फोकस करेंगे। अगर 60 के ऊपर फोकस करेंगे तो इसका साइन क्या आएगा, साइन मतलब इसके लिए अपोजिट साइड ये है, सो QR अपॉन PR, सो इट इज़ अ QR अपॉन PR। तो QR का वैल्यू है √3a एंड जो हाइपोटेन्यूज है 2a, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर √3/2 आया। सो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। वैसे ही cos 60 करेंगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 60 के लिए ये एडजेसेंट है, तो a/2a, तो a/2a मीन्स 1/2, a कैंसिल हो जाएगा। एंड लास्ट है tan 60 मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो √3a/a, तो √3a/a कैंसिल हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ये सब वैल्यू यहाँ पे डिराइव किया गया है। और ये टेबल जो है आपको याद रखना पड़ेगा, और टेबल कैसे याद रखेंगे वो भी मैं आपको बोलता हूँ। तो आगे जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा 30 डिग्री हमने कवर किया, 60 डिग्री हमने कवर किया, तो यहाँ पे हमने 30, 60, 90 ट्रायंगल का यूज़ किया। अभी हमें 45 डिग्री कवर करना है, और 45 डिग्री का भी थ्योरम हमारे पास है, बिकॉज मैंने आपको शुरू में बोला कि आपको जो कंसेप्ट ऑलरेडी पता है उसी के ऊपर हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेस है। तो यहाँ पे 45, 45, 90 ट्रायंगल है। तो अगर मैं इसको A पकड़ता हूँ, इसको A पकड़ता हूँ, तो हमें पता है, और अदरवाइज़ मैं इसको √2a पकड़ता हूँ, √2a पकड़ता हूँ, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे कौन सा है, AB है, और यहाँ पे भी BC है, इज़ ऑलवेज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज रहता है AC। ये हमें थ्योरम है 45, 45, 90 की। 45 के अपोजिट जो साइड रहता है हमेशा हाइपोटेन्यूज का 1/√2 टाइम्स रहता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालेंगे 1/√2 इंटू √2a, तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है A। तो इसके लिए इसको भी हमने A लिखा है, इसको भी हमने A लिखा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से शुरुआत करते तो आप ये डिराइव कर सकते हैं, अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपको पाइथागोरस से ये मिल सकता है। सो अभी हम जाते हैं, यहाँ पे वही किया, पाइथागोरस थ्योरम, इसको ही पकड़ लिया, इसको ही पकड़ लिया। सिंस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों 45, 45 है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, तो a² + a² + a² बिकम 2a², तो AC इज √2a। तो हमारे पास अभी 45 के ट्रायंगल में सब मेजर्स अभी यहाँ पे हमारे पास है। तो फिर हम फोकस करेंगे, अभी आप किसके ऊपर भी फोकस करेंगे तो चलेगा, बिकॉज ये भी 45 है, ये भी 45 है, आंसर विल कम सेम। तो साइन 45 क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB/AC। तो AB/AC A का या AB का वैल्यू है A, एंड ये √2 है, तो A/√2a, A कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यू विल गेट 1/√2, ठीक है। देन cos 45 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट है BC/AC, सो BC/AC इज A/√2, फिर से यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2। tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है AB/BC, तो AB/BC दोनों का वैल्यू 1 कैंसिल है, तो यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट 1। तो इस तरीके से हमारे पास 30 का सब वैल्यू आ गया, 60 का सब वैल्यू आ गया, 45 का सब वैल्यू आ गया। तो ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो हमने यहाँ पे डिराइव किया है वैल्यू सब। आगे जाते हैं, तो आपको ये टेबल ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने जो भी डिराइव किया, ऑन दैट बेसिस खाली आपको साइन और कॉस के ऊपर फोकस करना है। सो
1/2 1/√2 √3/2 ये यहाँ पे फिर से मैच हो गया। यहाँ पे √3/2 ये वैसे ही और ये यहाँ पे चला गया। अगर हम इतना ही टेबल अगर हम ध्यान में रखेंगे तो पूरा टेबल हमें अपने आप याद हो जाएगा, बिकॉज tan 30 नथिंग बट इन दोनों को डिवाइड करो, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करो तो 1/√2 1/√2 1, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे खाली ये यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो क्या 30 45 60, ओके, यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस, इतना ही टेबल आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 1/2 1/√2 एंड √3/2, फिर यहाँ पे आएगा √3/2, यहाँ पे फिर से 1/√2 और यहाँ पे आएगा 1/2। तो अगर यही ध्यान में रखेंगे तो बाकी सब कुछ हमारे दिमाग में बैठ सकता है। और यहाँ से साइन 0 का वैल्यू 0 और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1, ये याद करना है। और ये 0 ये 1 और ये 1 ये 0, ये 0 से चालू होता है मैक्सिमम 1 तक जाता है, ये 1 से चालू होता है और 0 पे आ जाता है। सो 0 से लेके 1 तक धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है। सो इन दिस वे वी कैन कीप, ये अगर मुझे पता है साइन एंड कॉस पता है और ये चारों वैल्यू अभी हमने तो इसको डिराइव किया, इसको हमने याद कर लेना है फिलहाल। अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। सो साइन 0 इज़ 0, साइन 90 इज़ 1, साइन कॉस 0 इज़ 1, कॉस 90 इज़ 0। और ये टेबल जैसा मैंने आपको बोला कि 1/2 1/√2 √3/2 √3/2 1/√2 1/2, साइन का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जाता है और इसका वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाता है। आगे देखते हैं। फाइनली कमिंग टू दिस टेबल, ये एक्सटेंडेड टेबल है। तो अगेन हमारा जो मेन फोकस है ये दोनों के वैल्यू के ऊपर है, बाकी सब वैल्यूज़ के ऊपर से हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, तो धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाया, फिर इसको कम करें 1, फिर उल्टा लिखना है, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये √3/2 यहाँ पे आएगा, ये 1/√2 इस तरीके से ये इधर जा रहा है, ये तो ये सब वैल्यू हम उल्टा लिख रहे हैं। उसके बाद में अगर मुझे tan निकालना है तो साइन अपॉन कॉस करो, 0/1 इज़ 0, ये 0/1 इसको हम डिवाइड करें 0/1, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, तो 1/√3 यहाँ पे मिल गया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते तो ये 1/√2 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 इज़ √3, और यहाँ पे 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइन, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन है। तो मैंने आपको शुरू में बोला कि अगर मुझे ये वैल्यू याद है और ये वैल्यू याद है तो ये मैं डिवाइड करके बना सकता हूँ। नाउ अभी हम आते हैं कोसेक के तरफ। यहाँ पे साइन 0 इसके नीचे 1 है, फिलहाल कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइन आएगा, ओके। देन इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2, 2/1 इज़ 2, इसका रेसिप्रोकल 1/√2 इज़ √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 2/√3, इसको 1/1 तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से अगर मुझे साइन पता है तो आई कैन फाइंड कोसेक। देन सेक के तरफ जाते हैं। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल करो 2/√3 तो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करो √2/1 तो √2, ओके, और ये 2/1 तो 2, और ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। 1/0 जो रहता है हमेशा नॉट डिफाइंड रहता है, 0/1 इज 0 रहता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ओके। नाउ लास्ट बचता है tan। कॉट मतलब 1/tan, 1/tan मतलब यहाँ पे फिर से 0 है तो 0/1 है, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल लो तो इट इज़ √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल लो तो 1 हो जाएगा। √3/1 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइन मतलब यहाँ पे 1/0 है तो 0/1 करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे ये दोनों कॉलम पता है तो ये सभी कॉलम मैं आसानी से इनके ऊपर से लिख सकता हूँ। अगर आप ये करोगे तो आपके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे कि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस एंड सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टैन एंड कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एंड टैन मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहता है। अगर हम समझ के करेंगे कि ये वैल्यू कैसे आया तो आपको सभी फॉर्मूले आसानी से याद हो सकते हैं। तो अभी हमारा लास्ट 3 फॉर्मूले बचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। दिस इज द आइडेंटिटी, अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन हम इसके डेरिवेशन में जाएंगे नहीं,
तो आपको इसको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं इन सब को साइन स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, देखिए ये सब आइडेंटिटी एक जैसे ही है, ये चीज़ को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आता है 1, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, सो इट इज़ अ कॉट स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, लेकिन उसका स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि आपको ये आइडेंटिटी मिल गया, इसी से मिल गया। अगर मैंने इसको डिवाइड किया साइन स्क्वायर से तो मुझे ये मिलता है, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो आई विल गेट दिस आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है ये इंटर कन्वर्टेबल है, एक बार इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करो तो आपको ये मिलता है, एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो तो आपको ये मिलता है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको इसी तरीके से याद रखना है, इसमें बाद में कन्फ्यूजन होता है, तो आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखते हैं आगे। तो अभी हमारे यहाँ पे फॉर्मूले पूरे हो गए हैं, कंप्लीट फॉर्मूले हो गए, और यहाँ पे एक बार लास्ट में पूरा हम रिवाइज करने वाले कि हमने क्या क्या फॉर्मूले देखे। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं, दिस 6 फार्मूला बाय डेफिनेशन है, ये जो 6 फार्मूले बाय डेफिनेशन है। ये जो है रेसिप्रोकल वाले फार्मूले हैं, 3 फार्मूले, ओके। उसके बाद में यहाँ पे मैं आई कैन ऐड 2 मोर फार्मूलाज, 6 प्लस 3, अभी ये फाइनल लिस्ट हम बना रहे, 6 प्लस 3 होता है 9, और फिर मैं यहाँ पे दो फार्मूला ऐड करता हूँ कि जो टैन थीटा रहता है, टैन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस फार्मूला यू कैन ऐड, एंड कॉट थीटा जो रहता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। सो देखिए ये 6 और इन दोनों में ये 2, 6 प्लस 2 हो गया 8 प्लस 3 11, और उसके बाद में हमारे पास जो है ये 6 फार्मूले हैं, दीज आर द अगेन 6 फार्मूला। तो देखिए लिस्ट कैसे हो गया हमारा, अभी पहले हो गया 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, ये बेसिक आइडेंटिटी है, ये टैन एंड कॉट का फार्मूला है, ये रेसिप्रोकल वाले फार्मूले है, और ये 6 फिर से ये वाले फार्मूले है, ओके। एंड लास्ट में हमारे पास और 3 आइडेंटिटी बचा है, 3 आइडेंटिटी बचा है, और एक टेबल है, तो देखिए ये जो 3 फार्मूले आइडेंटिटी है, ये 6 फार्मूले ये है, 3 फार्मूले जो है ये रेसिप्रोकल वाले फार्मूले है, 2 फार्मूले टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और 6 हमारा डेफिनेशन है। तो टोटल हमारे पास इतने फार्मूले और ये टेबल है पूरा। सो 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 प्लस 6 17 प्लस 3 20, सो 20 फार्मूला प्लस एक टेबल, ओके। तो हमारे पास इतने 9th एंड 10th के लिए हमारे पास इतने हैं, 9th में कम है और 10th में आपको 9th के भी फार्मूले ध्यान में रखना है। तो 10th लेवल तक हमारे पास 20 फार्मूला बनता है, और एक टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये 3 आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये टेबल। तो ऑलरेडी हमने सभी चीज़ पकड़ लिया है। तो हमारे पास टोटल 9th एंड 10th लेवल के, जो हमारे पास 9th एंड 10th लेवल है, 9th एंड 10th लेवल, तो यहाँ पे आप देख रहे कि 20 फार्मूलाज हमारे हो गए, प्लस एक टेबल तैयार हो गया, और ये सभी को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। एंड यू विल फाइंड दैट अगर आपने ये पूरा लेक्चर्स केयरफुली देखा होगा तो आपके सब फार्मूले आपने अंडरस्टैंड किए होंगे, ठीक है, ये आप कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, एंड मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।